मुस्कुराइए, आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकेंड की शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये जो वडोदरा से तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, ये मुस्कुराने वाली नहीं है, क्योंकि वडोदरा में पानी ही पानी भरा हुआ है, पूरी तरह से जलमग्न है। वडोदरा, अजमेर, ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं अब जहाँ पर कह पाना मुश्किल है कि गुजरात और राजस्थान के इलाके हैं। देख लीजिए, गुजरात मॉडल की तस्वीर है। पूरा वडोदरा डूब गया है। हालात इतने ख़राब है कि वडोदरा में घरों के अंदर मगरमच्छ घुस गए हैं। यहाँ तक इतनी ख़राब हालात है। और कोई सड़क ऐसी नहीं बची वडोदरा में जहाँ पे पानी ना हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पानी ना हो। स्कूल पे डाइनिंग टेबल तैर रहे हैं हम, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब पानी पानी भरे हुए हैं। डाइनिंग टेबल तैर रही हैं, कुर्सियाँ तैर रही हैं, लोगों के बर्तन, कपड़े सब बर्बाद हैं। आप तस्वीरें देखिए, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे तस्वीरें दिखाएं कि हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी वहाँ पहुँचे, जो वहाँ जायज़ा ले रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने में मजबूर कर रही हैं कि ये कहाँ की तस्वीरें और कैसी तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बारिश कोई एक वजह पता चल पा रही है अभ्यस की वडोदरा से गुजरात से इस तरह की तस्वीरें आना? तस्वीरें इसलिए कि 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर कोई काम नहीं हुआ, तैयारी कोई नहीं हुई। निगम और वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। बारिश आने के बाद उनको याद आ रहा है कि पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम पूरा वहाँ का चौक है। 5 दिन की बारिश में जलभराव इतना ज़्यादा हुआ कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, जिसकी तस्वीर अब सामने मतलब विकास एक बार फिर से पागल हो गया। हाँ, विकास पागल हो गया, ये बिल्कुल कह सकते हैं। विकास पागल है, उसी की तस्वीर है। और ऐसी तस्वीर अजमेर से आई। देखिए, अजमेर की तस्वीर है जहाँ पे ये देखिए, ये वडोदरा की तस्वीर थी। जहाँ पे पानी भर गया, सड़कों पर ट्रैफिक क्या हाल है। कोई भी सड़क आपको ऐसी नहीं दिख रही है। इतनी चौंकाने वाली तस्वीर थी कि एक आदमी बहता चला गया, उसको रोकने की कोशिश की, लोग पकड़ रहे हैं, बाइक, गाड़ियां सब बह रही हैं सड़कों। अजमेर में और भी दिलचस्प बात यह है कि अजमेर में जो दरगाह है ख्वाजा की, सबसे जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, वो कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ तक पानी भर गया। दरगाह के बिल्कुल पास, सोचिए उस शहर का क्या हाल है। वहाँ भी 3 दिन से भारी बारिश हो रही है। वहाँ भी कमी सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की और वहाँ पे लापरवाही अधिकारियों की है, जिन्होंने उसको कंट्रोल, मतलब भाई 3 दिन से बारिश हो रही है, आप अब क्यों जाग रहे हैं? आप उससे पहले क्यों नहीं जागे? बारिश पहली बार थोड़ी हो रही है अजमेर में या कहीं पर राजस्थान में भी। और राजस्थान में ऐसा नहीं कि बारिश आती तो इतने भयंकर हालात नहीं होते, लेकिन अजमेर में पहली बार इतने भयंकर हालात हुए। राजस्थान में अब तक जालौर या जोधपुर वगैरह में बारिश की इतनी तस्वीरें देखी। इंसान क्या जानवर, हम लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें 100 कहानियां बयां करती हैं। ये तो विजुअल स्टोरीज की बात हुई अभ्यस, लेकिन आज सबसे बड़ा फोकस हमारा किन 2 स्टोरीज पे रहने वाला है? बहुत ब्रीफली आज सबसे बड़ा फोकस रहेगा अभी भी उन्नाव पे रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई है। उन्नाव पे भी सुप्रीम कोर्ट आज ये फैसला करेगा कि पीड़िता को हम शिफ्ट करें या ना करें। इसके अलावा अयोध्या आज एक बड़ी सुनवाई है। अयोध्या में आज मध्यस्थता कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी पूरी तरह से कोर्ट को। उसके बाद अगर कोर्ट उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई होता है, तब कोर्ट उस पर आगे डिसीजन लेगा। हो सकता है कोर्ट आज ये भी फैसला करे कि भाई हम रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, इस पर अब दोबारा सुनवाई हो, या कोर्ट इस पर रोज़ाना सुनवाई की बात भी कर सकता है। अब रोज़ाना सुनवाई की अभी तारीख तय होना है, लेकिन आज रिपोर्ट वहाँ पे, हालांकि रिपोर्ट में क्या है ये नहीं बताया जाएगा, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल हम बता भी नहीं सकते हैं। हम बता दें दर्शकों को, क्योंकि एम्बार्गोड है। मीडिएशन प्रोसेस में क्या कुछ निकल के आया, मीडिएशन रिपोर्ट क्या कहती है, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इतना ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ खास सक्सेस नहीं है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने पिछली बारी ऑन रिकॉर्ड आकर ना सिर्फ उन्होंने पिटीशन दाखिल किया कि मीडिएशन में कुछ नहीं हो रहा है, आप जल्द से जल्द सुनवाई करें, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि 11 राउंड तक हो चुके हैं, वो हर मीटिंग में जाते हैं, लेकिन 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो रिजिड पोजीशंस दोनों पक्षों की हैं, ये कम से कम समझ में आ रहा है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मध्यस्थता में कुछ नहीं हो रहा है और उनको इससे कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट वापस इसको अपने पास ले और कोर्ट इस पर फैसला करे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने पहले भी कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा हमें मंजूर होगा। मध्यस्थता पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार दिया था, 3 लोगों को उसमें मध्यस्थता कमेटी में शामिल किया गया था, श्री रविशंकर, जस्टिस खलीफुल्ला। लेकिन अब क्योंकि अभी मध्यस्थता को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इस पर अभी अब देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे नजर होगी। और मुझे लगता है कि आज बहुत सारे चैनल्स में शाम में ये भी होने वाला है कि आखिरकार अगर मीडिएशन फेल हो रही है या नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस पर भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश होगी। बहरहाल ये तो न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट्स हम आपको बता रहे हैं। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये भी है कि आज संसद के अंदर UAPA बिल जो है वो आने जा रहा है, और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कानून में बदलाव है उसके तहत अब ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, बल्कि इंडिविजुअल्स को भी घोषित किया जा सकता है। याद होगा अमित शाह का वो बयान जहाँ वो कहते थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंगामेदार संसद। शालिनी जी बिल्कुल, UAPA बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मान्यता रखता है। ऐसे में राज्यसभा में खास तौर पे बीजेपी ने साफ तौर पे 3 लाइन व्हिप इशू कर दिया, वहीं कांग्रेस भी अपनी बातों पर जो है अड़ी हुई है। ऐसे में बहुत हंगामेदार रहने वाला है, और जैसे कि लगातार हंगामा होगा, लेकिन कुछ निकल के नहीं आने वाले, क्योंकि बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हमने देख लिया, चाहे वो NMC हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, नाउ वर्चुअली ये भी जो अमेंडमेंट्स है वो पास हो ही जाएंगे। जी
बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक हो, एनएमसी बिल हो, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज जो है यूएपीए भी जो है पास हो जाएगा। तो हम एक तो मध्यस्थता की बात कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइनल कॉल लेनी है अयोध्या के मामले में, और एक मध्यस्थता ऐसी है जो मध्यस्थता करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका क्या कीजिएगा, पहले वो इमरान खान के साथ मौजूद थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि मैंने अपने मित्र मोदी जी से बात की है और उन्होंने कहा कि आप मध्यस्थता क्यों नहीं करते हैं। आज जब उनसे डंके की चोट पर सवाल पूछे गए तब वो जाके कह रहे हैं कि अगर दोनों देश चाहते हैं मध्यस्थता करें, दोनों फैंटास्टिक पीपल हैं, इमरान खान भी और मोदी भी, तो मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। तो इतना उतावलापन क्यों है ट्रंप में? और भारत ने अपनी तरफ से कन्वे कर दिया है, एस जयशंकर MEA ने कन्वे कर दिया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कन्वे कर दिया है इन नो अनसर्टन टर्म्स, इन क्लियर टर्म्स कि बात होगी, जब होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बात होगी। हमारे साथ मीनाक्षी भी जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, ये ट्रंप को क्या उतावलापन है? वो मैक्सिको संभाल नहीं पा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से बातचीत कर नहीं पा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान में क्यों घुसना चाहते हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या है, बट एज फार एज इंडिया इज But he does have a problem. Nobody wants him to interfere. He doesn't even understand the geopolitics of the whole area. देखिए, जैसे इमरान खान की बात करी जाए, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इमरान खान ने उन्हें बोला होगा कि मध्यस्थता करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से हमेशा से चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन हो जाए किसी तरह, क्योंकि कश्मीर में उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं ऑफ कोर्स। पर इंडिया ने हमेशा ये क्लियर किया है कि अगर टॉक्स होंगी तो बायलैटरली होंगी और दो देशों के बीच में होंगी। ये शिमला एग्रीमेंट है, लाहौर डिक्लेरेशन है, तो ये तो पहले से ही हमारा शुरू से स्टैंड रहा है। आप किसी भी टाइम से, आप नेहरू जी के टाइम से, वाजपेयी के टाइम से, अभी मोदी जी के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी पार्टी रही हो सरकार में, उनका यही स्टैंड रहा है। आज इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्रूव करता है कि इंडिया का स्टैंड सही था। पहले ट्रंप ने बोला कि इंडिया ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि आइए मध्यस्थता करिए। ये बात इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत वेहेमेंटली डिनाई किया। आज ये हुआ है कि आज इंडिया का स्टैंड पूरे देश के आगे, पूरी दुनिया के आगे करेक्ट प्रूव हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है कि द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो ही मैं मध्यस्थता करूंगा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने कभी उन्हें बोला ही नहीं था मीडिएट करने के लिए। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज इंडिया का स्टैंड विंडिकेट हुआ है और इंडिया ने जो बोला था वो सही है। एस जयशंकर ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट में कि दे हैव बीन टोल्ड इन क्लियर टर्म्स, यानी कि अब कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, दे हैव बीन टोल्ड टू बैक ऑफ। बिल्कुल, ये तो इंडिया का स्टैंड शुरू से रहा है। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि कुछ ऑपोजिशन पार्टीज थी हु वर फॉलिंग फॉर दिस एजेंडा, बट आई होप अब इस पे जो पॉलिटिक्स थी और जो सब विवाद चल रहा था, आई होप अब वो ख़त्म होगा, क्योंकि नॉट ओनली हैज़ ऑफ कोर्स ट्रंप सेड, अब आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया, जयशंकर जी ने भी ट्वीट कर दिया और बोला है कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का चांस नहीं है। अगर बातचीत होगी तो सिर्फ दो देशों के बीच में। इंडिया स्टैंड इज क्लियर, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एब्सोल्युटली। और इसके बाद सितंबर में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यूएस जाना भी है और UNGA की साइडलाइंस के ऊपर ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, तो कम से कम अब दोबारा से ट्रंप ये कश्मीर का राग ना अलापें, इसको क्लियर टर्म्स में भारत की तरफ से कन्वे आज कर दिया गया है। न्यूज़ रूम से मैं फिलहाल इतना ही। बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।